एक्जिमा ये त्वचा से संबंधित बीमारी है, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आप हमारे साथ कुछ जानकारी साझा करें। एक्जिमा जिसे अब बहुत कॉमन भाषा में सब लोग एक्जिमा कहते हैं, ये कई प्रकार का होता है। लेकिन सबसे जो होता है दिक्कत कि इसमें आपको खुजली होगी, चमड़ी वहाँ की मोटी हो जाएगी और ज़्यादा खुजलाने पे उसमें से एक चिपचिपा ऐसा द्रव भी निकलता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपको एक्जिमा हो गया है। तो एक्जिमा में अगर किसी को समस्याएं हो रही हैं, तो जैसे कि आपने खुजली का जिक्र किया, चकत्ते भी लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं। तो क्या एक्जिमा में चकत्ते का भी लक्षण हो सकता है? हाँ, चकत्ते एक्जिमा में होते हैं, उभरे हुए रहते हैं, जिनकी सतह जो होती है खुरदुरी होती है और इसमें खुजली काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके कोई कारण भी हो सकते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की ख्याल ना रख रहा हो, जीवन शैली खराब हो, तो उसकी वजह से उसको एक्जिमा हुआ। हाँ, एक्जिमा होने के बहुत से कारण हैं जिनका अभी डिटेल्स में बात करना संभव नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ होता है जो, जैसे मान लीजिए आप किसी जगह रेगुलर खुजलाहट होती है, आप लगातार वहाँ पे खुजली करते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ की चमड़ी सख्त हो जाएगी और वहाँ पे आपको एक्जिमा होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह चीज़ से बचना चाहिए और अगर कोई समस्या इस तरह की है तो पहले ही डॉक्टर से जाकर के इलाज करा लेना चाहिए। अगर एक्जिमा अगर किसी को है, तो क्या ये एक जगह जैसे वो खुजली हुआ, चकत्ते हुए, उसके बाद क्या वो बढ़ सकता है शरीर में कहीं भी? हाँ, अगर आपको एक जगह एक्जिमा हुई है तो उसके उसी स्थान पे लोकल बढ़ने की संभावना रहती है और इसकी संभावना रहती है कि शरीर के दूसरे हिस्से में भी हो। तो जैसे दूसरे हिस्से में, जैसे हमने बात करें कि दूसरे हिस्से में एक्जिमा बढ़ सकता है, तो फिर इलाज क्या है? कैसे लोग समझेगा कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, जब भी आपको किसी तरह की समस्या त्वचा संबंधी नज़र आए तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से जाकर के मिलें और उनसे दिखाएं। इसमें होने से होता है कि बहुत बार लोग एक्जिमा का घरेलू इलाज करते हैं, इसमें लहसुन पीस कर लगा देते हैं, तो उससे ये होता है कि चमड़ी वहाँ की जल जाती है और बहुत बार वहाँ पे सफ़ेद दाग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। नारियल का तेल भी बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं घरेलू नुस्खों के तौर पे कि नारियल का तेल अगर लगाया जाए तो एक्जिमा से निजात पाया जा सकता है। तो ये कितना हद तक सही है? देखिए, नारियल तेल प्रयोग करने से कुछ राहत तो ज़रूर मिलती है। वो मॉइस्चराइज़र का काम करता है, सतह को मुलायम रखता है और खुजलाहट कम होती है। लेकिन ये सोचना कि नारियल तेल के प्रयोग से हमारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। आपको तात्कालिक राहत मिलेगा उससे। तो बहुत सारे लोग गर्म पानी पे भी भरोसा करते हैं। जैसा देखा जाता है कि अगर ज़रा सा खुजली हुई या फिर किसी तरह की समस्याएं हुई तो वो गर्म पानी का इस्तेमाल करता है। तो क्या एक्जिमा में भी गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है? एक्जिमा में गर्म पानी का इस्तेमाल ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी चमड़ी काफ़ी मोटी हो गई है तो गर्म पानी में 10 मिनट फुला करके और उसके हल्के हाथों से रगड़ करके ऊपरी जो मृत सतह है त्वचा की, उसे हटा देते हैं। मार्केट में आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ऐड भी आता है और लोग टीवी से ख़रीद के, अगर बहुत सारी बीमारियां हैं तो टीवी से देख के वो मंगा भी लेते हैं। तो क्या वो जो मार्केट वाला प्रोडक्ट्स है या फिर जो कॉस्मेटिक दुकान में मिलता है या फिर जो टीवी से मंगवा रहे हैं, तो वो नुकसान कहाँ तक पहुँचा रहा है या फिर कहाँ तक वो सेफ़ है? देखिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने जो प्रोडक्ट मंगाया है वो क्या है। बहुत सारी दवाइयाँ भी आजकल ऑनलाइन मिलती हैं, तो आपने दवाई मंगाया है या कोई कॉस्मेटिक मंगाया है, इसका खुलासा नहीं जब तक होगा तब तक ये बताना मुश्किल है कि आपकी दवाइयाँ जो मंगाया है वो हानि करेगा या फ़ायदा। लेकिन कोई भी दवा हो, बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि ये किस चीज़ में प्रयोग होगा। एक मोटा मोटी बात जानते हैं कि एक्जिमा है, इसमें ये लगाओ ठीक हो जाएगा, लेकिन कब तक लगाना है, कितना लगाना है, ये आप नहीं जानते हैं। तो इससे ये समस्या आपको दूसरी खड़ी हो सकती है।